हेलो गाइस, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो ब्लाउज कटिंग करते हैं, बनाते हैं या फिर कटिंग सीखना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है और बेसिक रेगुलर ब्लाउज कटिंग कैसे होती है। दोस्तों, इतने सारे मार्किंग को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं कि इतने सारे मार्किंग उनके समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि आप जब प्रोफेशनल ब्लाउज कटिंग करेंगे तो उतने सारे मार्किंग या फिर इससे भी ज़्यादा मार्किंग लगाना पड़ता है। ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसी को कंप्लीट जब तक नहीं कर पाते तब तक हम प्रोफेशनल ब्लाउज या किसी भी तरीके के ब्लाउज कटिंग करना हमारे लिए मुश्किल है दोस्तों। लेकिन आज की इस क्लास में आपको बताएंगे इतने सारे मार्किंग लगाने या ना लगाने के बावजूद भी हम ब्लाउज को प्रोफेशनल तरीके से कैसे कटिंग कर सकते हैं, वही आपको जानकारी इस क्लास में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि हम सिंपल ब्लाउज तो अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएं या इसको कटिंग करते समय हमसे बहुत सारा टाइम लग जाता है, समझ में नहीं आता, बैक और फ्रंट छोटा बड़ा हो जाता है, बेल्ट इसकी है कभी छोटी हो जाती है, कैसे बड़ी कभी बड़ी हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खास जानकारी मिलने वाली है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं तो 100% आपको ब्लाउज कटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा देखिए, पहले आपको समझा देते हैं कि ये हमारा प्रोफेशनल ब्लाउज का मेजरमेंट है। जब इस तरीके से प्रोफेशनल ब्लाउज कटिंग करते हैं तो इतने सारे मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, और जब हम रेगुलर कटिंग करते हैं, रेगुलर ब्लाउज पहनने वाले, तो उसके लिए इस तरीके से मेजरमेंट पे होता है। दोनों का मेजरमेंट बॉडी मेजरमेंट होता है, एक ब्लाउज मेजरमेंट होता है। तो ये आपका जो आज की क्लास में आपको बताएंगे ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, और ये बहुत ही बेसिक है। रेगुलर कटिंग कैसे की जाती है, जो आपका कम से कम समय में ब्लाउज कटिंग हो जाएगा। मेजरमेंट आपके सामने है और इसको मैं भी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। इसी को मेजरमेंट को देख करके हम ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हमारा सारा मेजरमेंट यहाँ पे नोट कर रखा है, ठीक है। तो ये अब देखिए, हम आप इसको स्क्रीन पर लगा दिए हैं, ये मेजरमेंट है। और सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट, इसकी कटिंग आपको बताएंगे, बहुत ही बेसिक से लेकर। देखिए, हमने फ्रंट की कटिंग करना है, तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए फर्स्ट मार्किंग हम 1 इंच पे करेंगे। माई फर्स्ट मार्किंग 1 इंच, और इसके ऊपर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। 1 इंच का मार्क लगाना है, उसके ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद एक निशान, दूसरा मार्क हम 2 इंच पे लगाएंगे। आप समझते चलिए, आगे आपको समझ में आएगा कि हम एक्स्ट्रा ही मार्क क्यों लगा लिए हैं पहले। ये ही सारी समझने की बात है कि हम एक्स्ट्रा ही 2 इंच यानी 2 और 1 3 इंच का मार्क पहले से लगा लिए हैं। तो ये 3 इंच हम क्यों लगाते हैं, अगर हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये हम या आप इसकी कटिंग जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके से हम पहले क्यों लगाए हैं और इसका कारण क्या है। तो देखिए, क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें हुक आई का मार्जिन देना होगा 1/2 इंच का, या 1 सेंटीमीटर यानी 3 सूत, या 1/2 इंच। चलिए, हम ये 1/2 इंच का मार्क लगा देते हैं। 1/2 इंच का मार्क लगा लिया। अब इसके बाद जो भी मेजरमेंट हमारा काउंट होगा या कटिंग होगा, इस 1/2 इंच के अंदर होगा। तो जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है, टोटल 1 इंच और 2 इंच, और 2 इंच वाले निशान से आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है। फिर ब्लाउज की लंबाई आपको कितनी भी रखनी हो, जैसे हमने यहाँ पर 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई रखनी है, तो 14 इंच पे मार्क लगा दिया है। उसके बाद हम सिलाई का मार्जिन अलग से लगा देंगे जहाँ से हमारा कटिंग होगा, क्योंकि अगर वहाँ से निशान लगाए हैं वहीं से कटिंग कर देंगे तो ब्लाउज छोटा हो जाएगा। ये देखिए, 14 इंच हमारा बीच का पैनल है, फोल्ड का पैनल हमने अलग से लिया हुआ है। अब उसके बाद सेकेंड मार्किंग हमारा होगा शोल्डर का। तो शोल्डर हमने ब्लाउज से रेडी लिया हुआ है 11 इंच का। तो 11 को जब हम कटिंग करेंगे तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 5.5। उसके बाद नेक विड्थ, गले की चौड़ाई हम लगाएंगे 2.25। अब उसके बाद इसको नाप लेंगे हम, 5.5 हमारा क्लियर हुआ है शोल्डर। तो हम थोड़ा सा नीचे जा कर के 5.5 के एक लाइन और लगा देंगे, और इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, इक्वल। अब उसके बाद ये जो हमने भी लाइन लगाया है, खींचा है, उसी के ऊपर आपको नीचे चेस्ट लाइन बनाने के लिए इस साइज में हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा आगे निकालते हुए। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस पे मार्क लगाएंगे चेस्ट का चौथा भाग। देख लेते हैं हमारा चेस्ट कितना है। चेस्ट है 36
36 का चौथा भाग 9 इंच, 36 डिवाइड 4 इक्वल 9 इंच। अब 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा 1.5। उसके बाद कमर का चौथा भाग 31 का चौथा भाग हमारा होता है 7.25 इंच, 31 डिवाइड 4 इक्वल 7.75 पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम साइज़ के अकॉर्डिंग हम 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच डॉट लगाते हैं कमर में। तो हमारा 36 इंच साइज है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे, 1.5 एडिंग। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस पे लगाएंगे, क्योंकि हम बॉम्बे कट बना रहे हैं, इसमें हमारा क्रॉस कटिंग होता है। तो क्रॉस कटिंग के लिए हुकाई की साइड से हम लगाएंगे 2.25 इंच, 2 इंच 25, और इधर कमर के साइड 1/2 इंच। उसके बाद ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट करना है। इधर हुकाई की पट्टी में हमने जो लगाया है और कमर की साइड आपस में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद अभी हमने लगाना है शोल्डर टू अपेक्स। तो शोल्डर टू अपेक्स हमने मेजरमेंट से निकाला हुआ है। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा इसमें आया है। तभी अगर शोल्डर टू अपेक्स सटीक लगेगा तभी आपका जो सर्कल बनेगा बिल्कुल सेंटर पे रहेगा। यहीं से आपका ब्लाउज ख़राब होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखेंगे कि शोल्डर टू अपेक्स होता क्या है, उसको आपको पहले नाप कर सीखना होगा। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर से देखिए, शोल्डर से हमारा 9.5 पे शोल्डर टू अपेक्स है, और उसके ऊपर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को सीधा लंबी लाइन खींचना है, सीधा आर पार, ठीक है। ये फुल बस्ट का एरिया है। ये प्रोफेशनल ब्लाउज में जब हम, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सीखा जाता है, इस पर ही सारा ब्लाउज रुकता है और ख़राब होता है। तो देखिए, अब अपेक्स टू अपेक्स कैसे निकालेंगे। अपेक्स टू अपेक्स यानी दोनों चेस्ट का दूरी। तो आपका जो चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा आप यहाँ पे ले सकते हैं। 36 का 10वां हिस्सा 3 इंच 6 पॉइंट, और उसके बाद इस लाइन को सीधा, ध्यान रखेंगे नीचे तक मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्रॉस पट्टी तक मिला देना है फ्रेंड्स। उसके बाद डॉट की दूरी कितनी रखेंगे। इधर से हम रखेंगे 1.25 इंच, इधर से हम रखेंगे 1.5 इंच, आर्म होल की साइड 1.5 इंच। देखिए 1 2 3 4 डॉट ब्लाउज को हमने कंप्लीट करना है, तो 4 डॉट भी लगाना ही पड़ेगा। देखिए, और इस डॉट को देखिए शिफ्ट करना है थोड़ा सा, जो फुल बस्ट की जो सीधी लाइन है उससे 1.5 यानी 1.5 इंच नीचे हमें डॉट को शिफ्ट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाते। 1.5 इंच हमने डाउन किया है, उसके ऊपर हमने डॉट को लगाना है। उसके बाद ये इस लाइन का जो आर्म होल वाई लाइन, इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको आर्म होल शेपर से उसी मिड पॉइंट से कनेक्ट करते हुए आर्म होल की ये जो लाइन है, चेस्ट वाली लाइन और आर्म होल की लाइन, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आर्म होल शेपर से आप इसकी गोलाई देंगे। सिंपल तरीके से आपकी गोलाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक की ड्रा कर लेते हैं। नेक हमारा 7.5, यहाँ से चौड़ाई हमने 2.25 लिया है, तो नीचे से हम चौड़ाई इसकी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 3 इंच। 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे नीचे। इसको 2 पॉइंट को बढ़ाने से क्या होता है, नीचे वाला गला थोड़ा सा गोलाई अच्छी से आती है। अगर कम करेंगे तो थोड़ा सा नीचे से खुलता कम। अगर इस तरीके से 2 सूत बढ़ा लेंगे तो गले की शेप अच्छी आती है। हमारा राउंड नेक की हमने मार्किंग कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, हमारा 7 इंच है। ये हमारा 36 का चौथा भाग डिवाइड 9 इंच आया है, और उसके बाद 31 का चौथा भाग हमारा आया है 7.25।
31/4 7.75 ये हमारा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस ब्लाउज को कटिंग किया है। यहाँ पर हमने डॉट कितना लगाया है 1.5 यानी 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को आपको सेंटर से मिला करके मैनेज करना है कि 1.5 इंच का 0.25 इंच इस लाइन से इधर जाएगा और 0.25 इंच उस लाइन से उधर जाएगा। तो 1.5 इंच आपको मैनेज करना है। अगर आपने 1.5 इंच लगाया है तो अगर 1 इंच डॉट के लिए लगाते हैं तो आप हाफ इंच दोनों साइड इसको शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से डॉट को हमने फिक्स कर लिया है। कंप्लीट करना है, ये हमारा कंप्लीट हुआ है फ्रंट पैनल। अब इस फ्रंट पैनल को कंप्लीट करने के बाद हम इसको साइड से जो हमने मार्किंग किया है, क्योंकि हम इस ब्लाउज को कटिंग करने में इसमें हमारा अब यहाँ से ऊपर से क्रॉस करना था। ये देखिए हम यहाँ से भी दिखा रहे हैं आपको, ऐसे यहाँ से क्रॉस कर देना है शोल्डर डाउन, क्योंकि इस पैटर्न में आपको कहीं से मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट कपड़े पर अप्लाई भी कर सकते हैं। कहीं से भी आपको एक पॉइंट का भी यानी एक सूत 1 पॉइंट का भी इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। अब देखिए डॉट की वॉल्यूम कितनी रहेगी, वॉल्यूम कितना रहेगा इसका, ये डॉट साइड डॉट इस कटिंग में आपको सारे डॉट आपको हाफ इंच करके ही लगाने हैं। हाफ इंच लगा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, 3 सूत। सिर्फ आपको नीचे वाला जो डॉट है उसको देखना है कि 1.5 इंच लगाना है कि 2 इंच लगाना है। ये हमारा पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट और ये चौथा डॉट। ये 4 डॉट ब्लाउज हमारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे। जब तक हम इसकी बैक नहीं कटिंग कर लेंगे तब तक हम इसको कटिंग नहीं कर सकते क्रॉस की। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई हमने रखना है 14 इंच, ठीक है। ये 14 इंच की लाइन है, ये वाली जो लाइन हमारी थी ये 14 इंच वाली लाइन है। तो ये देखिए ये जो लाइन हमने लगाया था यही है 14 इंच की लाइन। अब उससे हाफ इंच नीचे जाएंगे, 14 इंच वाली लाइन से हाफ इंच नीचे जाएंगे और ऊपर हम 14 इंच के ऊपर हाफ इंच में हमने पहले से उधर से बढ़ाया हुआ है, बैक फ्रंट की कटिंग किया था तो सिलाई का मार्जिन। तो टोटल हमारा 15 इंच बन रहा है, यानी 1 इंच बैक हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। बैक हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ बैक में उसको टर्न कर देना है, उसको फोल्ड नहीं करना हेमिंग के लिए। सामने में हेमिंग होगा, बैक में हमारा टर्न होगा। तो इसको आपको मैच करा लेना है, सिंपल तरीके से फिक्स कर देना है। हुकाई का मार्जिन निकालना है साइड में, देख सकते हैं। उसके बाद सिर्फ एक चेंज करना है, आर्म होल साइड आपको हाफ इंच सेंटर में डिस्टेंस देकर दोबारा आपको उसी आर्म होल शेपर से मार्किंग कर देना है। सिर्फ देखेंगे कि सेंटर में हमने हाफ इंच का डिस्टेंस दिया है और उसको ऐसे गोलाई से मैच कर देना है। ये देखिए बैक के लिए, बैक का प्रोसेस सिर्फ आपको इतना ही करना है और इस डॉट को भी कॉपी कर लेना है। जो फ्रंट में आपने लगाया था मेन डॉट, उसी डॉट को कॉपी करना है, वो आपका बैक के लिए कंप्लीट तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। दोस्तों ये ब्लाउज कटिंग आपको बता दें कि ये ब्लाउज कटिंग एक रेगुलर कटिंग है, प्रोफेशनल कटिंग नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट था कि सर आप आसान ट्रिक में लाइए, तो इस ब्लाउज की कटिंग ही बहुत ही यूनिक होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से ब्लाउज कटिंग भी नहीं कर पाते। आपने यहाँ तक वीडियो जिसने भी देखा है वो ज़रूर कमेंट करेगा कि आप पहले से ये इस कटिंग जानते थे या फिर आपको कुछ इस कटिंग में कुछ सीखने को मिला है। देखिए ये हमारा बैक डॉट है, इसको भी हमने कॉपी कर लेना है और इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई पैटर्न की कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप पैटर्न पे नहीं, आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्लाउज होते हैं प्रोफेशनल, जैसे कटोरी, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट, मधुबाला, सब्यसाची, ये सारे ब्लाउज हाई प्रोफाइल के ब्लाउज होते हैं। इनको प्रोफेशनल ब्लाउज बनाने के लिए हमें पेपर पे करना ही पड़ता है, क्योंकि पेपर पे नहीं करेंगे तो कपड़ा आपका बहुत सारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए बैक में बैक डॉट हमने कंप्लीट कर लिया और इसको क्या करना है,
इसको हाफ इंच ऊपर लगाना। ये पहला जो हमारा लेग है, फर्स्ट लेग से आपको हाफ इंच ऊपर की ओर इसको क्रॉस करना है। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है ब्लाउज में, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जिसका आपने नाम ही नहीं सुना था कि ब्लाउज में ये पार्ट्स भी होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब देखिए नेक का सेम प्रोसेस जैसे हमने फ्रंट में बताया, तो उसी तरीके से क्रॉस मेजरमेंट करेंगे जितना भी रखना चाहें, और इसका बॉक्स बना करके हम अपने हिसाब से गले को शेप दे सकते हैं। और जो आपको मैंने पहले बताया था प्रोफेशनल ब्लाउज, तो उसकी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप ध्यान रखेंगे आप कॉल करके ही डिटेल ले पाएंगे। मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई करने का हमारे पास समय बहुत कम रहता है। आप अगर प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं तो क्या फ़ीस है हमारी, किस तरीके से प्रोफेशनल ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी महंगी फ़ीसें होती हैं। उसको हम ड्रैपिंग से लेकर डॉट को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, पैटर्न ड्राफ्ट कैसे होते हैं, सारी डिटेल हम आपको सिखाते हैं, जिसमें अगर हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब इस ब्लाउज पे आते हैं, क्योंकि देखिए हमने बैक की कटिंग कर लिया है। बैक की कटिंग करने के बाद हम इसकी फ्रंट की कटिंग जो हमने क्रॉस लगाया था अब कर रहे हैं। पहले हमने नहीं किया था, इसकी कटिंग अब कर रहे हैं। और जब हमारी बैक की कटिंग हो गई उसके बाद अगर इसको हम पहले कटिंग कर देते तो हमारा बैक की कटिंग करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक ये नहीं शिफ्ट होता। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए हम नेक की कटिंग कर रहे हैं। नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप समझिए कि इसको हम 1 इंच का और 2 इंच का डॉट पहले से ही इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों लगा लेते हैं। तो देखिए जो हम यहाँ पर 1 इंच पहले लगा लेते हैं, क्योंकि कोई भी कपड़े को जब हम दोबारा से कटिंग करके जोड़ते हैं तो हाफ इंच इधर कपड़े का और हाफ इंच इस कपड़े का, टोटल 1 इंच मार्जिन उसको चाहिए होता है। वो 1 इंच मार्जिन हमने पहले से बढ़ा लिया है। वो 1 इंच आपका फोल्ड में चला जाएगा, उसको एडजस्ट करेगा, बचेगा 2 इंच। अब 2 इंच को हम 1-1 इंच करके इसे फोल्ड करते हैं 2 बार। आपने देखा होगा कि प्रिंसेस वो 4 टक्स ब्लाउज में इस तरीके से, बॉम्बे कट ब्लाउज में हमारा ये फ्रंट में ऐसा फोल्ड रहता है। तो इस फोल्ड को हम पहले से एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारी ब्लाउज की लंबाई जितनी रखना चाहते हैं उतनी ब्लाउज की लंबाई हमारी आ जाती है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि ब्लाउज कटिंग कि इस तरीके से ब्लाउज कटिंग भी की जा सकती है। अगर आप बहुत सारे डॉट या बहुत सारे मार्किंग से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप उसको सीख जाएंगे तो एक बार आपको ब्लाउज को समझ में आ जाएगा। थैंक यू।